हम मुसलमानों को टारगेट क्या कीजिएगा? अरे ये तो 313 से यहाँ आए हैं। हम कितना टारगेट कीजिएगा? कितना कीजिएगा? 25 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ है, फेंक दीजिएगा नदी में, क्या ओशियन में फेंक दीजिएगा? एक एक वतन के एक एक मिट्टी पर हमारा नाम है। हमने सजदा किया है, देश की आज़ादी के लिए जान दिया है, हमारे उलेमाओं ने जान दिया। लाहौर से चटगांव तो ऐसा कोई दरख्त नहीं था जो हमारे उलेमाओं ने जान नहीं दिया। मेरे पास टीपू सुल्तान है, मेरे पास बहादुर शाह जफर है, मेरे पास वीर अब्दुल हमीद है, ब्रिगेडियर उस्मान है। हर लोगों ने जान दिया। हमारे पास लाखों उलेमाओं ने इस देश के लिए जान दिया। आपके पास 10 नाम नहीं है, जाके इंडिया गेट पे नाम पढ़ लीजिए मेरे बाप दादा का, जो देश की आजादी के लिए जान दिया। हमने तो हुब्बुल वतनी हमारे खून में है। हमने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दिया, हमने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, हमने तिरंगा दिया, हमने कि बाबा साहेब अम्बेडकर को सबसे उच्च पद पे सम्मान में जब भी जरूरत पड़ी हम उनके साथ खड़े रहे। हमने महात्मा गांधी के साथ जब उनको खाना में जहर दिया तो हम उनको बचाए। मेरे से कब तक रोकोगे? इस देश में तो कन कन में मुसलमान बसा है, जन जन में मुसलमान बचा है। कहाँ भेजोगे? मेरी मिट्टी है, इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी में मरेंगे इंशाअल्लाह ताला। अरे कुर्बानी को लेकर जो बयान आ रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई बड़े जानवर जो है मौलाना करे, गाय की कुर्बानी नहीं होगी। एकदम नहीं होनी चाहिए, तो नेशनल पशु कर दो। मेरे क्या दिक्कत है भाई? एकदम नहीं होनी चाहिए। बीफ कंपनी से 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट आप करा रहे हैं। चंदा आप लेते हैं बीफ कंपनी, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बीफ का आप बनवा दिए। गिरिराज सिंह इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, पर सबसे ज्यादा लाइसेंस भाजपा के सरकार में बीफ कंपनी को मिला एक्सपोर्ट का, उस पर भी तो कुछ बोल लो। हाँ, खाली मुसलमान को दाढ़ी टोपी हिजाब बुरखा पे टारगेट करो। कितना करोगे? कितना करो? इस देश का हिंदू सेकुलर है, था और रहेगा, दिखाएगा तुम्हें इंशाअल्लाह ताला। वक्त बदलेंगे, हालात बनेंगे, तुम्हारी मक्कारी और यारी इन लोग भी जान गए हैं। लेकिन आदिल भाई, जो लोग गौ रक्षा के नाम पे जो ये कर रहे थे उनको क्या कहेंगे? क्योंकि हिंदू भाई कह रहे हैं कि हमारे जानवर नहीं बिक रहे हैं। अरे भाई, नहीं बिक रहे हैं तो पूछिए उनके गौ रक्षक को भेजिए नॉर्थ ईस्ट में। इन हिजड़ों को भेजिए नॉर्थ ईस्ट में, तब ना समझे। वहां पर नॉर्थ ईस्ट में औकात नहीं है बोलने की। किरण रिजिजू को बोलने की औकात नहीं है, कोनार्ड संगमा को बोलने की औकात नहीं है, बीजेपी का भाजपा प्रेसिडेंट मेघालय को बोलने की औकात नहीं है। बंगाल में चुनाव था तो मछली खा रहे थे। हाँ, वो तो मंगल का दिन भी था, मछली भी खा रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था उस वक्त। ऐसे क्या कहते हैं, नदियों में, जरा नदी में फेंक दिया, उस नदी में बनारस की जो तट है, उस नदी में कूड़ा कचरा इतना गिरता है, उस पर कोई नहीं बोलता है। उस पर क्या नहीं गंदे, 17,000 करोड़ से ऊपर नदी नाला साफ कर, नदियों को साफ करने के लिए परियोजना थी। क्या है? यमुना की स्थिति, गंगा की स्थिति, दूसरी नदियों की स्थिति देख लीजिए। छठ कितना जो पावन पर्व है, कैसे मनाया जाता है बोलिए? लोग को उसमें आस्था नहीं दिखता है आपको कि उनको अच्छा पानी व्यवस्था कराया जाए? गरीब पानी नहीं पी रहा है। इस देश में नदियों को साफ कराने की कोई परियोजना क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रही है? इस पर भी तो बोले योगी आदित्यनाथ और उनके एलचे बेलचे। आप चाह रहे हैं कि राष्ट्र पशु बन जाएगा? एकदम बना दो यार, बना दो, अभी बना दो, आज घोषित कैबिनेट से लाके पास कर दो। बना दो, झंझट खत्म हो जाए। पूरा झंझट था ही नहीं, झंझट खत्म इन लोग जिंदा रखा है। नॉर्थ ईस्ट में बोलेगा नहीं, गोवा में बोलेगा नहीं, बीफ कंपनी से चंदा लेगा, 20,000 करोड़ का टैक्स ले रहे हैं, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। और सब जिसमें मुसलमान थोड़ी है, बीफ कंपनी का एक्सपोर्टर सब गैर मुस्लिम है, सब जैन कम्युनिटी से है, ब्राह्मण कम्युनिटी से, उस पर कोई नहीं कुछ बोलेगा। क्योंकि मुसलमानों को तकलीफ देना है, मुसलमानों को टारगेट करना है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा ईमान तो वह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा पे है। मेरा ईमान इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर पे है। मेरा ईमान कुल्लो नफ्सिल जायकतुल मौत पे है। मेरा ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। क़यामत की सुबह तक मेरे ईमान को कोई नहीं इंशाअल्लाह डगमगा सकता है। तो आखिरी में एक सवाल है, जो गाय लेकर के हिंदू भाई जो सड़क पे उतरे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई भाजपा को वोट दिए थे उछल के नाच के, समझे शुभेंदु अधिकारी से, भाजपा से हमें क्या पढ़ना है? हम लोग तो ऐलान कर दिए सीधा क्लियर, नहीं लेना है तो नहीं। एकदम नहीं लो, कभी मत लो, आजीवन मत लो। राष्ट्रीय पशु घोषित करके इसको प्रिजर्व कर दीजिए एकदम। आपने देखा नहीं गाजियाबाद में कौन साहब पकड़ाए थे? उसका नाम तो मुसलमान नहीं था, उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। इतना जो गौ तस्करी में आप जाकर देख लीजिए, गायों के साथ जो बिहेवियर हो रहा है, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसमें आपने देखा नहीं उनके साथ क्या क्या वीडियो निकला? उस पर तो कोई मुसलमान का नाम नहीं था। कितना तंग करोगे? तुम्हारी हद को देखना चाहता हूं। ये देश भी जान लिया है कि तुम्हारी हद को हम देखना चाहते हैं।